गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम है। आज हम लोग वाटर के लेक्चर 2 में पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर। लास्ट क्लास में आपने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में आपने पढ़ा था कि वाटर लाइफ के लिए इसेंशियल है, चाहे वो प्लांट का लाइफ हो या एनिमल का लाइफ हो, और इसके बिना हम वाटर के बिना लिविंग थिंग्स की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्री में भी वाटर का ग्रेट इम्पोर्टेंस है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर जिसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है। दैट इज़ द सोर्सेस ऑफ वाटर। देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ वाटर। आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। फर्स्ट रेन वाटर, सेकेंड इज सरफेस वाटर एंड थर्ड वन इज ग्राउंड वाटर। देयर आर 3 मेन सोर्सेस ऑफ वाटर, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। रेन वाटर। रेन वाटर क्या है आप समझ रहे हैं। रेन वाटर, ये रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है। डिस्टिलेशन प्रोसेस आप समझ रहे होंगे कि लिक्विड हीट से क्या होता है, वेपर में चेंज होता है और पुनः ये वेपर कंडेंस्ड होके लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर रेन वाटर जो हम लोगों को प्राप्त होता है, ये डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। हीट से क्या होता है, सरफेस वाटर हीट से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और फिर कंडेंस्ड होके ये लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है और गिरता है। दैट इज द रेन वाटर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है ये। लेकिन इस रेन वाटर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड वेरियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सो इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली प्योर। ये 100% प्योर इसे हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेन वाटर के विषय में हम लोग देखेंगे कि सम पार्ट ऑफ रेन वाटर परकोलेट्स थ्रू अर्थ क्रस्ट एंड इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ये रेन वाटर जो हम लोगों को नेचुरल डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, इसका 1/3 पार्ट क्या होता है, सरफेस पर आते आते परकुलेट्स हो जाता है और ये अर्थ क्रस्ट में जाके कहाँ, ग्राउंड वाटर में ये चेंज हो जाता है। तो इस तरह रेन वाटर के विषय में आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। Second point, it is obtained by natural distillation in bracket evaporation and condensation. Third point, it is not absolutely pure because various gases, carbon dioxide gas, sulfur dioxide gas and oxides of nitrogen are present. Fourth point, some part of rainwater percolates through earth crust and it is called ground water. तो ये रेन वाटर के विषय में डिटेल है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ वाटर, दैट इज द सरफेस वाटर। सरफेस वाटर, ये सरफेस वाटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रिवर वाटर, सेकेंड सी वाटर एंड थर्ड वन इज लेक वाटर। That means surface water is categorized in 3 classes: river water, sea water and lake water. One by one हम लोग पढ़ेंगे। river water. river water, it is less pure from rain water. river water जो है ये river water जो है ये रेन वाटर से लेस प्योर है, उससे कम शुद्ध है, लेस प्योर फ्रॉम रेन वाटर। अब क्यों ये रेन वाटर से कम प्योर है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे
सेकेंड पॉइंट, इट contain dissolved inorganic salts, that is the inorganic salts, organic matters and bacteria are also present. रिवर वाटर रेन वाटर से कम प्योर है, रिवर वाटर रेन वाटर से कम प्योर है। क्यों ये कम प्योर है? क्योंकि इसमें डिफरेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स घुले हुए हैं और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर्स, कार्बनिक पदार्थ भी हैं और बैक्टीरिया भी है। यही कारण है कि रिवर वाटर रेन वाटर से कम प्योर है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे सी वाटर। सी वाटर, सी वाटर मोस्ट इम्प्योर फॉर्म, सी वाटर इज द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। सी वाटर इज also called brackish water or saline water. Sea water is most impure form of water. It contains, क्यों ये most impure form है? क्यों ये most impure form है? क्योंकि sea water is most impure form of water because it contains 3.5% of dissolved salts. It contains 3.5% of dissolved salts in which 2.6% of sodium chloride is. तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा काफ़ी अधिक है सी वाटर में, सोडियम क्लोराइड की मात्रा काफ़ी अधिक है। सी वाटर मोस्ट इम्प्योर फॉर्म है क्योंकि इसमें 3.5% डिजॉल्व सॉल्ट्स है, डिजॉल्व सॉल्ट्स है 3.5% और इस 3.5% में से 2.6% सोडियम क्लोराइड है। इसलिए सी वाटर जो है ये ब्रैकिश टेस्ट का होता है, खारा टेस्ट का। इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट प्रेजेंट रहता है और आपको पता होगा सी वाटर से ही हम लोग सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हैं, सॉल्ट को तैयार करते हैं। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ डिजॉल्व सॉलिड ही नहीं रहता है, इसके अलावे इसमें डिफरेंट सॉल्ट भी प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो हम लोगों ने देखा कि सी वाटर में सोडियम क्लोराइड तो है ही मैक्सिमम क्वांटिटी में और सोडियम क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, दैट मीन्स डिफरेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है। लेक वाटर, लेक वाटर कंटेन लिटिल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बहुत कम क्वांटिटी में इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है। थर्ड वन इज ग्राउंड वाटर, थर्ड सोर्सेस ऑफ वाटर इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर ये क्या है? ग्राउंड वाटर एक्सट्रीमली क्लियर बाय नेचुरल फिल्ट्रेशन थ्रू सैंडवेड। ये ग्राउंड वाटर क्या है? एक्सट्रीमली क्लियर बाय नेचुरल फिल्ट्रेशन। ये हम लोगों को नेचुरल फिल्ट्रेशन से प्राप्त होता है और ये फिल्ट्रेशन किसका होता है? तो सैंडबेड या डिफरेंट सॉइल लेयर में फिल्ट्रेशन होता है। किसका? वाटर का। और सबसे लोअर पोर्शन जो वाटर का होता है वो क्या है? एक्स्ट्रा प्योर होता है, जो कि हमें ग्राउंड वाटर के रूप में प्राप्त होता है। सेकंड मेरिट्स इसका है, सेकंड एडवांटेजेज है कि इट इज फ्री फ्रॉम अमोनिया एंड ऑर्गेनिक मैटर। चूंकि ये ग्राउंड वाटर एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद हमें प्राप्त होता है डिफरेंट सॉइल और सैंड लेयर के बाद, तो इसमें क्या रहता है? ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहता है और अमोनिया भी नहीं रहता है। इट इज फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर एंड अमोनिया। थर्ड पॉइंट, 1/3 ऑफ रेन वाटर आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड परकोलेट्स इन सॉइल। ये यहाँ पर जो 1/3 है रेन वाटर क्या होता है? जैसे ही ये ग्राउंड में पहुँचता है परकुलेट्स रिश्ता है, आप समझ रहे होंगे कि टपकना, परकुलेट्स मीन्स टपकना, या बहुत स्लो स्पीड में ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जाके सबसे लोअर लेयर में चला जाता है। ये टॉप लेयर से, सॉइल के टॉप लेयर से सॉइल के बॉटम लेयर में ये चला जाता है और वहाँ पर ये एक्स्ट्रा प्योर हो जाता है, डिफरेंट लेयर से
ये फिल्टर होता है, इसलिए ग्राउंड वाटर को प्योर माना गया है, जो कि हम लोग मैक्सिमम यूज भी करते हैं ग्राउंड वाटर का। तो इस तरह आपने देखा कि सोर्सेस ऑफ वाटर। एक बार फिर से हम लोग इसका ओवरव्यू देखें सोर्सेस ऑफ वाटर का। देयर आर 3 मेन सोर्सेस ऑफ वाटर, दैट इज द रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। रेन वाटर प्यूरेस्ट फॉर्म है, रेन वाटर प्यूरेस्ट फॉर्म है वाटर का, और ये कैसे प्राप्त होता है? तो नेचुरल डिस्टिलेशन से। नेचुरल डिस्टिलेशन में इवेपोरेशन होता है और कंडेंसेशन होता है, और उसके पश्चात ये हम लोगों को रेन वाटर मिलता है। रेन वाटर में डिफरेंट गैसेज डिजॉल्व रहते हैं, तो इसलिए ये 100% प्योर नहीं रहता है। इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली प्योर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड डिफरेंट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट. Some part of rainwater percolates through earth's crust and then it is called groundwater. Second is surface water. Surface water is categorized in 3 classes, that is the river water, sea water and lake water. River water क्या है? River water is less pure form from the rainwater because it contain different dissolved inorganic salts, that is the also organic matters and bacteria. रिवर वाटर रेन वाटर से कम प्योर है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिजॉल्व सॉलिड रहते हैं, सॉलिड डिजॉल्व रहते हैं इसमें, और इसके साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है. सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सरफेस वाटर का क्लास सी वाटर. सरफेस वाटर का टाइप सी वाटर. ये मोस्ट इम्प्योर फॉर्म है. क्यों ये मोस्ट इम्प्योर फॉर्म है? बिकॉज इट कंटेन्स 3.5% ऑफ डिजॉल्व सॉलिड एंड इन विच 2.6% only sodium chloride is present. So sea water is also called brackish water because it is brackish in taste, खारा जल जिसे आप कहते हो. एक्स्ट्रा सॉल्ट इसमें प्रेजेंट रहता है. सी वाटर में कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड भी इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट है. थर्ड है सरफेस वाटर का टाइप लेक वाटर. लेक वाटर में भी लिटिल अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है. एंड थर्ड सोर्सेस ऑफ वाटर इज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर एक्सट्रीमली क्लियर है. एक्सट्रीमली क्लियर क्यों है ये? बाय नेचुरल फिल्ट्रेशन. ये सॉइल के डिफरेंट लेयर से फिल्टर होते जाता है और लास्ट में जो बॉटम लेयर में हमको मिलता है दैट इज द एक्स्ट्रा क्लियर वाटर. और ये वाटर फ्री है किससे? अमोनिया से और ऑर्गेनिक मैटर से. इस ग्राउंड वाटर में अमोनिया नहीं है और कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है क्योंकि ये तो कई बार फिल्टर होने के बाद वहाँ पहुँचता है. थर्ड पॉइंट, 1/3 of rain water after reaching the ground percolates in soil. इस तरह से हमें ग्राउंड वाटर मिलता है. आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको नोट्स लिखने में सुविधा होगी. स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका. इसके बाद डिफरेंट सोर्सेस के बाद हम लोग वाटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखेंगे. डिफरेंट सोर्सेस पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि वाटर से रिलेटेड कुछ सब पोर्टेबल वाटर, जैसा कि आप जानते भी होंगे पोर्टेबल वाटर क्या है. पोर्टेबल वाटर फर्स्ट.
वाटर से रिलेटेड ये टर्म है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या है? पोर्टेबल वाटर क्या है देखेंगे आप, वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इट्स कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ये पोर्टेबल वाटर क्या है? ऐसा वाटर जो हमारे पीने के लिए सेफ है। सभी वाटर को आप नहीं पी सकते हो। आपको एक गिलास हम पानी दें पीने के लिए और उस वाटर में यदि आप देखेंगे ग्लास में कोई आपको टर्बिडिटी दिख रहा है, ग्लास में कोई आपको पार्टिकल दिख रहा है, तो क्या आप पिएंगे? आप नहीं पिएंगे, आप नहीं पिएंगे, क्योंकि वह वाटर आपके पीने योग्य नहीं है। तो ऐसा वाटर जो पीने के योग्य हो, ऐसा वाटर जो हमारे पीने के लिए सूटेबल हो, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। और कोई वाटर जो हमारे पीने योग्य नहीं होता है उसको हम बनाते हैं, उसको हम पीने योग्य बनाते हैं, तो इसमें हमको बहुत सारा केमिकल्स का भी यूज करना पड़ता है, वेरियस प्रोसेस से, वेरियस स्टेप से गुजरना पड़ता है पोर्टेबल वाटर के लिए। सभी वाटर को हम लोग नहीं पी सकते हैं। सेकेंड, डीमिनरलाइज्ड वाटर। वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर क्या है? डीमिनरलाइज्ड, डी मतलब रिमूव करना, दैट मीन्स वाटर विच इज फ्री फ्रॉम any minerals is called demineralized water। वाटर विच इज फ्री फ्रॉम, फिर से देखेंगे, वाटर विच इज फ्री फ्रॉम, वाटर विच इज फ्री फ्रॉम एनी मिनरल्स इज कॉल्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर। ऐसा वाटर जिसमें कोई मिनरल्स नहीं है, ऐसा वाटर जिसमें कोई मिनरल्स नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि सोर्सेस ऑफ वाटर में कहीं पर मैग्नीशियम सल्फेट है, कहीं पर सोडियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड है। तो ऐसा वाटर जिसमें कोई मिनरल्स नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर। डिस्टिल वाटर, आपने नाम सुना होगा, डिस्टिल वाटर जो हम लोग बैटरी में यूज करते हैं, दैट इज द डीमिनरलाइज्ड वाटर। वी कांट ड्रिंक डीमिनरलाइज्ड वाटर बिकॉज देयर इज नो एनी मिनरल्स प्रेजेंट इन दिस, सो इट इज नॉट गुड इन टेस्ट। ये टेस्ट में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें मिनरल्स नहीं है। आप मार्केट से वाटर खरीदते हो, दैट इज द मिनरल्स वाटर। आप मिनरल्स वाटर खरीदते हो पीने के लिए क्योंकि उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी रहती है, मिनरल्स की क्वांटिटी प्रेजेंट है और एक डिफिनिट प्रोपोर्शन है मिनरल का जो आपको बॉडी के लिए चाहिए, तो आप मिनरल वाटर आप पीते हो। लेकिन डीमिनरलाइज्ड वाटर जिसमें मिनरल्स है ही नहीं तो वो पीने में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, डीमिनरलाइज्ड वाटर, डिस्टिल वाटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो बैटरी में यूज करते हैं। क्यों हम लोग यूज करते हैं आप यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई मिनरल्स नहीं रहता है। डीमिनरलाइज्ड वाटर में कोई मिनरल्स नहीं रहता है तो वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा
और हमको बैटरी में ऐसा वाटर चाहिए जो रिएक्शन नहीं करे, वहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स है, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड है, तो वहाँ पर हमको ऐसा वाटर चाहिए जो रिएक्शन नहीं करे, तो उस वाटर को हम लोग क्या कर देते हैं, मिनरल से फ्री कर देते हैं, मिनरल्स वहाँ से हटा देते हैं। डीमिनरलाइजेशन हम लोग बोलते हैं मिनरल्स को हटाने की प्रक्रिया को। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर हम तैयार करते हैं, जिसे हम कई जगह इक्विपमेंट्स में, मशीनरी पार्ट्स में हम लोग इसे यूज करते हैं। डीमिनरलाइज्ड वाटर, इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। थर्ड टाइप हम लोग पढ़ेंगे ब्रैकिश वाटर क्या है। ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि सरफेस वाटर का एक टाइप बताया गया, दैट इज द सी वाटर। और सी वाटर में आपने यह भी पढ़ा कि सी वाटर जो है मोस्ट इम्प्योर फॉर्म है। ये मोस्ट इम्प्योर फॉर्म है क्योंकि इसमें 3.5% डिजॉल्व सॉलिड है, 3.5% इसमें सॉलिड घुला हुआ है, और इस 3.5% में 2.6% सोडियम क्लोराइड। अब आप इमेजिन करें कि जिसमें 3.5% टोटल डिजॉल्व सॉल्ट है और उसमें 2.6% सोडियम क्लोराइड है, तो उस वाटर का टेस्ट कैसा होगा? ब्रैकिश टेस्ट का वाटर होगा, जिसे हम खारा जल कहते हैं। वो नमकीन लगेगा, टेस्ट में हमें नमकीन मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर ब्रैकिश वाटर those water which contain extra salt and these are brackish in taste, salty in taste। अब सी वाटर जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट है सी वाटर में। अब आप समझिए कि सी वाटर के करीब में जो लोग रहते होंगे वो कैसे यूज करते होंगे। यदि उनके पास सी वाटर ही अवेलेबल है और उन्हें उस पानी को पीना है, वो क्या करेंगे? वो उस ब्रैकिश वाटर में से एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करेंगे, एंड दैट इज डिसैलिनेशन प्रोसेस फॉर रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्ट। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करते हैं। यहीं पर आप लिख लेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्ट from water is known as desalination। और डीमिनरलाइजेशन तो आपने देखा कि रिमूवल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द वाटर। तो इस तरह से आपने वाटर से रिलेटेड कुछ टर्म के विषय में जानकारी प्राप्त किया। अब वाटर जो हमारे पीने योग्य है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वाटर जिसे हम पी सकते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो फर्स्ट आप बोलेंगे कि इट शुड बी
फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट शुड नॉट बी टर्बिडिटी, टर्बिडिटी इसमें नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर और देखने में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दैट मीन्स आप उस पानी को पी सकते हैं। यदि आप किसी कंटेनर में आपने वाटर रखा है तो आप ऐसे देखेंगे, उसमें एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ऐसे पानी को जिसमें कोई गंदगी हमें दिखे नहीं, तो ऐसे पानी को आप पी सकते हैं जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो और टर्बिडिटी नहीं हो, और ये बिल्कुल क्लियर हो, किसी तरह का इम्प्योरिटीज इसमें नहीं हो, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं हो, कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं हो। ऐसे पानी को आप पी सकते हैं और इसमें मिनरल्स प्रेजेंट हो, जैसे जितना मिनरल्स बॉडी को रिक्वायर है उतना मिनरल्स इसमें प्रेजेंट हो। तो बिना मिनरल के वाटर आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका टेस्ट आपको नहीं अच्छा लगेगा। मिनरल्स रहेगा तभी वाटर का टेस्ट आपको अच्छा लगेगा, तो मिनरल्स रहना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।